तो अगर मुझे पेशेंट को छुट्टी देना है तो मैं गुड ठेंगा करता हूँ, यस। और अगर नहीं देना है तो इंडियन ठेंगा देता हूँ, नहीं। और ज्यादा किट किया तो डबल ठेंगा, नहीं दूंगा छुट्टी। कहते कोई कोई पेशेंट तबियत अच्छी नहीं है, रिपोर्ट्स अच्छे नहीं है, नहीं भेज सकते, लेकिन पेशेंट को थोड़ा सा बोलने का ताकत आ गया तो पूछ लेते हैं, मैं जाऊँ ना घर पे, मैं तो अभी ठीक हो गया, घर पे कितना तकलीफ में था, अभी मैं थोड़ा कम तकलीफ में हूँ, लेकिन हम उनको डबल ठेंगा देंगे। तो फेसबुक में ठेंगा इज गुड ठेंगा। तो दैट इज ऑर्गन डोनेशन का उनका एक कॉलम है, उसमें आप ऑर्गन डोनेशन में एक ऑर्गन डोनर हूँ करके डिक्लेयर कि हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, ये सब मरीज जो है उनकी आयुष्य, उनका उनका जो जीवन है वो सीमित रहता है। वो बीमार रहते हैं, बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और बाद में उनकी मौत हो जाती है। तो अगर उनको ऑर्गन डोनेशन किया जाए, उनको अवयव दान मिले, तो फिर वो ठीक हो सकते हैं। किडनी एक ऐसा है कि डायलिसिस के ऊपर पेशेंट बहुत सालों तक भी आजकल जिंदा अच्छी तरह रह सकता है। डायलिसिस करके लोकल ट्रेन में जंप मारते हैं, सेंट्रल के ऑफिस में जाके झगड़ा भी करते हैं ऑफिसर से, ये मेरा कंसेशन क्यों नहीं हुआ, है ना। मिलोगे आप हमारे पेशेंट से, किडनी पेशेंट बहुत जोरदार फिट कर। तो ये जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल थोड़े शांत से साथ देखो ना, बंगाल जाता है, आसाम जाता है, लेकिन किडनी पेशेंट नहीं। किडनी पेशेंट से उनको अगर आप अवयवदान मिल जाए तो फिर उनका जीवन सवार जाता है। आपको की लिस्ट है आजकल के जमाने में, अगर हमारे कोई पेशेंट ने नाम लिखा लिया है गवर्नमेंट के लिस्ट में, तो फिर उसको किडनी मिलने को अराउंड 5 साल लगते हैं। और ये सिर्फ किडनी पेशेंट की बात करूँ, लिवर, हार्ट और लंग अगर आपका फेलियर है तो मशीन उसके लिए है नहीं, किडनी के लिए डायलिसिस की मशीन इसके लिए है नहीं, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट की कुछ ऑर्गन मिलने के पहले ही मौत हो जाती है। इसके लिए उसका लिस्ट भी छोटा है, क्योंकि उतने टाइम तक कोई भी जिंदा रहता। व्हाट्सएप पे इन्हें मैसेज घूमता है कि एक कपल का डेथ हो गया और 4 किडनी अवेलेबल है, लेके जाइए। वो गलत है, सुधीर कुमार का। हाँ वो गलत है, उसको फॉरवर्ड मत कीजिए। अगर मैं मिठाई की दुकान पे जाऊँ, मैं मिठाई ले सकता हूँ, लेकिन मैं डेड बॉडी से किडनी नहीं निकाल सकता ना। और जो भी होना है वो सरकार से होता है, हॉस्पिटल नहीं किडनी देता है। तो इसके लिए वो फेक मैसेज है, अगर वो आते हैं तो आप फॉरवर्ड मत कीजिए। बहुत सारे लोगों का दिल पिघल जाता है कि चलो फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन वो फेक मैसेज है। पहले हमारे यहाँ पे ब्रिजेस नहीं थे रोड पे, और रेलवे के ऊपर भी रेल ओवर ब्रिज नहीं थे, रेलवे फाटक क्रॉसिंग थे, तो ट्रेन लेट होती थी, लोग काम पे नहीं पहुंचते थे, प्रोडक्टिविटी कम होती थी, एफिशिएंसी कम होती थी, पंक्चुअलिटी कम होती थी। धीरे धीरे गवर्नमेंट को क्या पता चला, अगर हम ब्रिज बांधने के भले 4 करोड़ का, लेकिन लोगों का पेट्रोल बचेगा, लोगों का टाइम बचेगा, और इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड डूइंग यूट्यूब ऑन और पबजी और लूडो इन द ट्रैफिक, काम पे जाएंगे, काम करेंगे। सो दैट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो इसके लिए फिर हमें पता चला कि खर्चा करेंगे तो उल्टा पैसा बचेगा, खर्चा करेंगे तो उल्टा पैसा बचेगा, प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो वैसे ही हमारे गवर्नमेंट को बाद में धीरे धीरे पता चला कि ऑर्गन डोनेशन इज अ राष्ट्रीय संपत्ति, संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। कि अगर कोई एक पेशेंट है जिसकी किडनी फेल है, वो डायलिसिस पे है, वो खर्चा कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, नौकरी पे उसको नहीं रह रहा है क्योंकि वो डायलिसिस पे जाता है, अगर उसको किडनी ऑर्गन मिल गया तो फिर वो बाद में काम पे जाएगा, तो एक फैमिली सवारेगी, एक फैमिली बच जाए। तो राष्ट्र और किडनी पेशेंट रहते जो डायलिसिस पे, उसके बारे में ज्यादा बोलूंगा। तो उसमें दोनों किडनी सूख जाती है, और उसके बाद में वो किडनी का क्रिएटिन जो पॉइजन है ब्लड में वो बाहर नहीं निकलता, उसको मशीन डायलिसिस पे साफ करता है। डायलिसिस से किडनी ठीक नहीं होता है, सिर्फ खून साफ होता है। तो उसमें हम डोनर जो है, उसकी किडनी अगर लाइव रिलेटेड डोनर है, घर में अगर माता जी पिताजी डोनेट कर रहे हैं, तो उनका पूरा चेकअप होता है, 35 चेकअप्स होते हैं, और उसमें से एक किडनी निकाल के तीसरा किडनी इनको बिठाया जाता है। और जो डोनर है वो एक किडनी का अच्छी तरह से जिंदा है, उसमें कोई दादाजी दादी जी बुजुर्ग कोई घर में मौत हो जाए तो क्या डोनेट हो सकता, सिर्फ आंखें और त्वचा। और त्वचा जो है वो जान से निकाला जाता है, तो कोई बाहर से खराब दिखता नहीं डेड बॉडी। और वो अगर आपके घर पे किसी की मौत हो जाए और वो इच्छुक है, रिलेटिव्स या पेशेंट ने पहले बोला था कि मैं दूसरे की मदद करूं, तो उसमें हम लायंस या रोटरी के जो हेल्प लाइन्स है उनको फोन करके उनको घर पे बुलाते हैं, डॉक्टर को, वो चेकअप करके वो आंखों का जो ऊपर का कॉर्निया वो ले लेते हैं और त्वचा ले लेते हैं। तो ये आधे घंटे के अंदर होना चाहिए। और अगर आपको आंखें डोनेट करनी है तो फिर जब भी मौत हो जाए तो रूम के फैन बंद कर देंगे, क्योंकि फिर आंखें खुली रहती है तो वो सूख जाती है, तो दूसरे के काम नहीं आती। इसके लिए सबसे पहले फैन बंद करना है, एसी चालू रख सकते हैं, और उसके ऊपर गीला रुमाल रख देते हैं कि आंखें जो है वो मॉइस्ट रहे, थोड़ी गीली रहे, नहीं तो फिर डॉक्टर भी आएगा बोलेगा ये खराब है, ये देखेंगे। और अगर बाकी कोई
आईसीयू में देने बहुत सारे ऑर्गन दे सकते हैं। ऑफकोर्स मैं किडनी डॉक्टर तो किडनी के बारे में बोलूंगा। 2 किडनी दिए जाते हैं, एक लिवर दिया जाता है, फिर 2 लंग्स है, एक हार्ट है। बोन मैरो के टुकड़े भी ले सकते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, बोन ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए। इंटेस्टाइन है, पैंक्रियास है, मिडल ईयर है, और एक्स्ट्रा स्किन भी बैक से ली जाती है। तो ये मौत ही है, डिफरेंट टाइप ऑफ मौत नहीं है। ये मौत जो ब्रेन स्टेम है उसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, हमारा हार्ट बीट चालू है, हमारी अंदर की प्रक्रिया सब नॉर्मल चल रही है। भले हम सोए हैं, हम जागे हैं, हम बीमार हैं, हम ठीक है, ये सब नॉर्मल चल रहा है। लेकिन जो ऊपर का सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये हमारी जो अवेयरनेस है, हम अभी जिस जगह पे है उसके बारे में हमें बताता है कि मैं एक जेंट्स हूँ, मैं एक लेडीज हूँ, मैं अभी डॉक्टर घुरके को यहाँ सुन रहा हूँ, मैं मटोंगा में हूँ, घर पे नहीं हूँ। ये अवेयरनेस जो सोच है हमारी, वो सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ शिरत छेद हुआ है, सर कलम हुआ है, और फोटोग्राफर ने उसी सेकंड पे, उसी टाइम पे फोटो निकाला है। तो अगर आप देखेंगे कि सर अभी भी नीचे गिर रहा है, गिरा नहीं है, तोड़ दिया सर को, कलम कर दिया, निकाल दिया सर, शिरत छेद के फवारे उड़ रहे, इसका मतलब क्या है? हार्ट इज स्टिल बीटिंग। हार्ट बीट थोड़ा आधा मिनट तक तो चालू रहता है। तो अगर हार्ट के फवारे बाहर निकल रहे तो वो अंदर बॉडी में भी घूम रहे हैं, बराबर। अगर वो बॉडी में घूम रहे हैं तो इसका मतलब मेरा लिवर, मेरा किडनी सब जिंदा है, मेरे ऑर्गन्स अभी भी जिंदा है, उनको ऑक्सीजन पहुंच रहा है, भले आधा ही मिनट। तो आधे मिनट के लिए मेरे ऑर्गन्स जिंदा है, लेकिन क्या ये आदमी जिंदा है? नहीं। इसके शरीर में आत्मा नहीं है, रूह नहीं है, मौत हो चुकी है, लेकिन और आधे मिनट तक ऑर्गन्स जिंदा है। मरा हुआ, सड़ा हुआ ऑर्गन में दूसरे को नहीं दे सकता, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया। तो फिर जो हम आगे बात करने वाले ब्रेन स्टेम समझ में आया कि ऑर्गन जिंदा है, लेकिन औरत या आदमी की मौत हो चुकी है, शरीर में आत्मा नहीं है, रूह नहीं है, देयर इज नो सोल इन द बॉडी। ऐसे बेबी सचमुच में रहते हैं। लाख में एक ऐसा बर्थ होता है जिसमें ऊपर का ब्रेन बनता ही नहीं। तो ये जो ऊपर का ब्रेन है, अवेयरनेस, वो नहीं है, लेकिन जो नीचे का ब्रेन है, जिसमें हमारा ब्रीदिंग है, अपने हार्ट बीट है, वो सब है। तो टेक्निकली ये जिंदा बेबी, सिर्फ उसको सोचने की पावर नहीं, और क्योंकि ये कुछ सब अंदर गड़बड़ है, तो ये 1 या 2 दिन में बेचारे बेबी मर जाते हैं। लेकिन ये जिंदा बेबी है, तो इनका ऑर्गन नहीं लिया। यंग पीपल रहते हैं जिनका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हो गया और उसको इमरजेंसी में ब्रेन में मार लग गई, उसको हॉस्पिटल में लेके आ गए, और फिर हॉस्पिटल में उसको वेंटिलेटर पे रखा, और फिर उसका चेकअप किया जाता है। तो चेकअप सिंपल रहता है, डॉक्टर लोग करते हैं, ब्रेन के डॉक्टर, और वो डिसाइड करते हैं, सीटी स्कैन तो ऑफकोर्स किया रहता है, और वो डिसाइड करते हैं कि जो ब्रेन का अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज भी है, और ब्रेन का अंदरूनी पार्ट, यानी जो ब्रेन स्टेम था नीचे वाला पार्ट, वो डेड है, इसकी वजह से वो खुद से ब्रीदिंग नहीं कर रहा है वेंटिलेटर पे। तो फिर उसके ऊपर और स्पेशल आगे की टेस्टिंग की जरूरत नहीं रहती, वो क्वालिफाइड, जो गवर्नमेंट क्वालिफाइड डॉक्टर है वही बताते हैं, इवन इन प्राइवेट हॉस्पिटल। और फिर उसके ऊपर से 6 घंटे के बाद में उसका वापस चेकअप होता है, और फिर उसको ब्रेन के अंदर डिक्लेरेशन दिया जाता है। तो अभी पेशेंट ऐसे वेंटिलेटर पे है, उसका चेकअप हो गया, 6 घंटे बाद वापस चेकअप हो गया, तो उसके बाद में हम उसको डेथ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो हम अगर रिलेटिव अंदर बुलाएंगे कि इनकी मौत हो चुकी है, तो रिलेटिव क्या बोलता है? ये ऊपर तो चालू है, हार्ट बीट तो चालू है, तो ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं कि पेशेंट मेरे गुजर गए? हम ऑलरेडी शॉक में हैं और आप क्या बात कर रहे हैं? तो फिर उसको समझाने के लिए मेडिकल सोशल वर्कर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ट्रेन है, वो पहले जाके रिलेटिव से बात करे, थोड़ा उनको समझाते हैं, धीरे धीरे स्लोली थोड़ा समझाते हैं, और उसके बाद में फिर ऑर्गन डोनेशन की पूछताछ की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सब ऑर्गन, सब धर्मों में है, उसी तरह ऑर्गन डोनेशन भी सब धर्मों में एक्सेप्टेड है। सऊदी अरेबिया में भी ब्लड ऑर्गन डोनेशन होता है, ट्रांसप्लांट्स होते हैं। हार्ट बीट तो दिख रहा है मशीन पे, तो हमेशा रिलेटिव सगे वाले को थोड़ी तो उम्मीद रहेगी कि देखो ना डॉक्टर, कुछ तो करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर जोड़ता हूँ, कुछ तो देखो। तो अपना बॉलीवुड मूवी में रहता है ना, एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने बाहर आके ना बोला, और फिर वो उधर जाके मंदिर मस्जिद में प्रार्थना की, नमाज पढ़ी, तो वो मम्मा करके उड़ गया। हॉलीवुड में ऐसा होता है, नॉर्मल लाइफ में होता नहीं। तो जितने भी आज तक कोई भी, अमेरिका बोलो, अफ्रीका बोलो, चाइना बोलो, इंडिया बोलो, जिस जगह पे भी ब्रेन स्टेम डेथ का डायग्नोसिस क्वालिफाइड डॉक्टर गवर्नमेंट सर्टिफाइड ने किया है, तो आज तक कोई जिंदा वापस हुआ डेथ का डिक्लेरेशन हो गया, सर्टिफिकेट लिखे हो गया कि इनकी मौत, उसके भले ऑर्गन जिंदा है, लेकिन शरीर में आत्मा नहीं है, रूह नहीं है, देयर इज नो सोल इन द बॉडी। तो आगे क्या करना है?
तो सोशल वर्कर ने बात किया, डॉक्टर ने बात किया कि क्या आप आंखें डोनेट करना चाहते हैं। डायरेक्ट जाके नहीं पूछते लीवर देंगे, चप्पल पड़ेगी, तो पहले बोलेंगे आंखें डोनेट करेंगे क्या। उन्होंने अगर आंखों के बारे में हाँ बोला तो फिर आगे के ऑर्गन का पूछा जाए। अगर कोई रिलेटिव सगे वाले नहीं हमको कुछ नहीं करना है, हम बहुत दुख में, हमसे बात मत करो, हमको किसी की मदद नहीं करनी है, तो फिर बॉडी को वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट करते हैं, लीगली अलाउड है, और फिर उसको पैक करके जो भी आपको अंदर क्रिया करनी है उसके लिए भेजा जाता है, जैसे आप दिए जाते हैं। तो जो अगर समझो कोई रिलेटिव ने ऑर्गन डोनेशन के लिए हाँ बोला, तो उसके बाद में जो ऑर्गन डोनेशन होगा वो ऑपरेशन है। कायदे से जैसा ऑपरेशन होता है वैसे ही शास्त्रबद्ध ऑपरेशन किया जाता है, बराबर से निकाल के ठीक करके उसको दवा वाले पानी में रख के भेजा जाता है, तो वो उसके लिए ऑपरेशन थिएटर लगता है। तो वो जो ऑपरेशन होता है उसके लिए 75,000 गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और इंडिया देते हैं हॉस्पिटल उस ऑपरेशन के लिए एक्स्ट्रा चीज। लेकिन अगर आपका पेशेंट सीरियस था, उसको एडमिट किया था, 5 दिन से था, तो वो आपका 5 दिन का बिल माफ नहीं होगा। वो जो ट्रीटमेंट चला था वो अलग चीज है, लेकिन डेथ होने के बाद में जो ऑपरेशन दूसरों को मदद करने के लिए आपने किया वो बिल कैसे आपके होगा। तो गवर्नमेंट 75,000 हॉस्पिटल को देती है। शुरुआत में बताते नहीं थे कि केएम में किडनी डोनेट हुआ और नायर हॉस्पिटल में एक्सेप्ट हुआ, ये बताते नहीं, बताने का नहीं किसी, क्योंकि क्या सोचते थे कि जिसने डोनेट किया उसका रिलेटिव नेक्स्ट डे जाके उस हॉस्पिटल में बोलेगा देख मेरी वजह से तेरे को लीवर मिला है, मेरी वजह से तेरे को हार्ट मिला है, तो मेरे को निकाल 4 लाख रुपया। तो ऐसा बाद में पता चला कि कोई करता नहीं, जो भी डोनेशन करते हैं वो स्वेच्छा से करते हैं, खुद से करते हैं। जो ऑर्गन डोनेशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कम्युनिटी है, वो सायल हॉस्पिटल में, तो साल में एक बार जिन्होंने डोनेट किया उनको एक प्रशस्ति पत्र और एक गुलाब का फूल दिया जाता है एज एन ऑनर फॉर डोनेटिंग एंड हेल्पिंग। आप बोलते हैं तो फिर उनको ऑपरेशन थिएटर में बॉडी को लिया जाता है, ऑर्गन्स को बराबर शास्त्र से निकाल के उनको दवा वाले पानी में रख के, आइस में रख के, उनको स्पेशल ग्रीन कॉरिडोर से जिधर मैच है उधर भेजा जाता है। ये सब गवर्नमेंट लिस्ट से होता है। तो वो फोन भी गवर्नमेंट से जाता है, हॉस्पिटल से 60 साल के ऊपर उम्र रहेगा तो यूजुअली हम बोलते हैं कि बिल लिखो। अगर पिताजी माताजी ने बराबर से बिल लिखा है तो बच्चों में झगड़े नहीं। मेरे जो कहते हैं वो मेरे बेटे को दे दो, मेरा जो फ्लैट है वो मेरे बेटे को दे दो, और मेरी बहू को कुछ मत दो। आपको जो बिल में लिखना है लिख सकते हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद खोल दिया जाएगा। इंडिया में अगर आप माता पिताजी से बोलेंगे ये फ्लैट किसको देना है, तुझे बहन को देना है कि मुझे देना है, तो मेरे मरने की राह देख रहा है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो विल 60 साल की उम्र में लिखना जरूरी है, और वो भी डॉक्टर के सामने, लॉयर के सामने लिखा जाता है। प्लेन पेपर पे लिख के लिफाफे में रख दिया, जब मैं जाऊंगी तो वो एक ही किलो के नीचे रखा है, वो नहीं चलता। हमारे यहाँ का जो ऑर्गन डोनेशन है वो हार्डली 2% या 1% है विलिंगनेस, और उसमें से भी ऑर्गन डोनेशन फिटनेस वगैरह करके बहुत कम ऑर्गन डोनेशन होता है। लेकिन अमेरिका में अराउंड 80% ऑर्गन डोनेशन होता है, जो भी एक्सीडेंट पेशेंट है उनका, क्योंकि उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर ही लिखा है कि अगर मेरी मौत हो जाए तो मैं दूसरे के काम आऊं कि नहीं आऊं। यस नो, नो भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आपने यस लिखा है तो फिर रिलेटिव को और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहती, उनकी तो जरूरत थी कि हम दूसरों की मदद करें। तो वो कॉलम उसके ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम नेफ्रोलॉजिस्ट के ग्रुप डॉक्टर्स बात कर रहे हैं कि आप वो उसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो दूसरों की मदद होगी और राष्ट्रीय ये एक प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर। आज मेरे साथ फोटो निकालना है, मेरे साथ हम तो फोटो निकालना है, और ये फोटो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे भेजना है। तो दैट वन फोटो विल गो टू 5,000 पीपल फ्रॉम ऑल ऑफ यू ईच पर्सन। तो आज शाम तक, अगले 2-3 घंटे में ये न्यूज की ऑर्गन डोनेशन की पॉसिबिलिटी है, ये न्यूज जाएगा अराउंड 5 लाख लोगों तक। और अगर आपके रेलवे के पूरे इसमें आपने भेज दिया तो अराउंड 50 लाख लोगों तक को जाएगा, क्योंकि वो भी फॉरवर्ड करेंगे। So that will be a very good help to the Lions initiative to help others to spread the knowledge. दूसरों को पता चले कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं दूसरों की मदद करूं, ये विश है। लेकिन अगर मेरी विश है, मैंने इस पे साइन किया, मुझे कुछ हो गया तो डॉक्टर बुके को बता देगा, जेब में रख दिया, लेकिन मेरा एक्सीडेंट आज ही हो गया, सॉरी टू से, मेरी मौत हो गई, मेरा ब्रेन डेड हो गया और मेरा ऑर्गन डोनेशन करना, लेकिन पता तो किसको था? तो पता होना चाहिए 2 टाइप के लोगों को, एक तो आपके कलीग्स और एक आपके फैमिली मेंबर्स।
तो उनको अगर पता रहेगा तो अगर आपका कुछ भला बुरा हो जाए तो फिर वो बता देंगे इनकी जरूरत थी, इनको चाहिए था कि दूसरे की मदद करे, तो आप प्लीज ऑर्गन्स ले लीजिए। तो हम जब डॉक्टर लोग पूछने को जाते हैं सोशल वर्कर के थ्रू, तो सबसे पहले हाँ कहने वाले रहते हैं क्रिश्चियंस और जैन। इनको पूछना ही नहीं पड़ता, डॉक्टर प्लीज हेल्प अदर्स, जय जिनेन्द्र ले लीजिए, आदि तो पूछेंगे ही नहीं, सब ऑर्गन ले लीजिए, सब दूसरों की मदद कीजिए। तो क्रिश्चियंस और जैन को मिले। अगर हम सोचते हैं कि भगवान अलग अलग रूप में है या एक रूप है या कुछ भी है, आप जिस तरह से भी चाहे भगवान को मिल ले, लेकिन हमारी एक ही प्रार्थना है, करें। धन्यवाद। मेरे हाथ से फोटो निकालते समय ये मेरे हाथ से ले लीजिए, वो जैसे हम पैम्पलेट्स बांटते वैसे नहीं है, फोटो निकाल लीजिए खुद के फोन में और बाद में सबको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।